जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे हुए कुएं, तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। वो जो खेतों की मेड़ों पर उदास बैठे हैं, उनकी आंखों में अब तक ईमान बाकी है। बादलों बरस जाना समय पर इस बार, किसी का मकान गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है। इस लाइन में शायर ने किसानों की बेबसी को बड़े दर्द के साथ बयां किया है और हम आज उसी किसान के साथ हो रहे धोखे की एक तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। अगर आप किसान हैं और इस उम्मीद में हैं कि हमने तो फसल का बीमा करा लिया है, बेमौसम बरसात से खराब फसलों का सर्वे भी हो गया है और अब फसलों का मुआवजा बीमा कंपनी देगी, तो साहब ये आपका भ्रम हो सकता है। जबकि हकीकत तो ये है कि बीमा कंपनी चाहती ही नहीं है किसानों को मुआवजा का पैसा देना। बालाघाट हलचल आज हजारों किसानों के साथ बड़े स्तर पर हुए धोखे का खुलासा करने जा रही है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझना है तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये खबर सुनकर शायद सरकार की कई योजनाओं पर से आपका भरोसा उठ जाएगा, तो हम आते हैं सीधे मुद्दे की बात पर। मुद्दा यह है कि दिवाली के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में अचानक भारी बारिश हुई, जिससे कई जिले के किसानों की फसलें खराब हो गई और शासन ने किसानों को राहत राशि देने के लिए तत्काल ही पटवारियों को निर्देश दिया कि वे खेतों में जाकर खराब फसलों का सर्वे करें। एवं दूसरी ओर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पीड़ित किसानों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना है तो 14447 पर 72 घंटे के पहले शिकायत कर दे, जिससे कि बीमा कंपनी के एजेंट आएंगे और सर्वे करके फसल नुकसानी का मुआवजा मिल जाएगा। यहाँ एक बात ये भी गौर करने की है कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बीमा राशि का एक निश्चित राशि प्रीमियम के रूप में देना होता है। बाकी प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकारें समान रूप से करती है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अब समझिए कि कैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। विभागीय सूत्रों से खबर है कि बालाघाट जिले में करीब 55,000 से ज्यादा खसरे की जमीन में अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों की शिकायत आई थी, लेकिन जिले में विभाग के जिम्मेदार पद पर बैठे प्रतिनिधि ने सिर्फ 18,000 खसरे की शिकायत को सही मानकर सर्वे करवाया, यानी कि 37,000 खसरे में पड़े खराब फसल का सर्वे हुआ ही नहीं। और ये भी खबर है कि इन खेतों के नुकसानी को बीमा एजेंट घर बैठे ही 0% लिख दिए, जिसे लेकर हमें विभाग के ही अंदरूनी सूत्रों से इस संबंध में सैकड़ों किसानों के बीमा एजेंटों द्वारा भरे गए फॉर्म मिले हैं, जिससे बीमा कंपनी द्वारा किए गए धांधली का साफ साफ पता चलता है कि कैसे मुआवजा राशि में किसानों के साथ धोखा किया गया है। जब हमने इसकी सच्चाई जानने के लिए गहराई में जांच पड़ताल की और किसानों से सीधे बात की, तो यह पता चला कि बीमा प्रतिनिधि प्रभावित खेतों में पहुंचे ही नहीं, और पहुंचे भी तो किसी तालाब के पार पर बैठकर या किसी एक खेत में बैठकर सामूहिक रूप से पीड़ित किसानों के फसलों का आकलन कर दस्तावेज जमा कर दिए और फॉर्म के 13 नंबर के कॉलम में किसानों के सामने प्रभावित फसलों का जो प्रतिशत लिखा गया, उसे बाद में कार्यालय में बैठकर फॉर्म के 14 नंबर के आकलन कॉलम में बहुत कम कर दिया गया और यह शून्य कर दिया गया और अधिकांश फॉर्म में नुकसान फसल का प्रतिशत सुन नहीं पाया गया, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ऐसा करने के लिए उस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी ने बीमा एजेंटों पर दबाव बनाया और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी बीमा एजेंटों को निर्देश दिया गया कि जिसका आप सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि फसल के नुकसान को 20 या 25% ना लिखे, 5 या 10% लिख कर सबमिट कर दे। उदाहरण के लिए बिटली लालबर्रा के रहने वाले चैनलाल चौधरी का फॉर्म देखिए, जिसके लिए कॉलम नंबर 13 में प्रभावित क्षेत्र 80% लिखा गया है, किंतु बाद में कार्यालय में बैठकर कॉलम नंबर 14 में 20% कर दिया गया है। ऐसे एक ही नहीं बल्कि सैकड़ों किसानों के फॉर्म में छेड़छाड़ कर मुआवजे की राशि का न्यूनतम करने का काम किया गया है। और एक दूसरा उदाहरण बल्हारपुर लालबर्रा निवासी
छन्नूलाल मस्करे का है। इनके फार्म में उनके सामने प्रभावित क्षेत्र 50% लिख दिया गया है, लेकिन उसके बाद में उसके नीचे कॉलम 14 में देखिए 5% लिख दिया गया है। यानी कि बीमा एजेंटों ने जो मन में आया वो लिख दिया। जब हमारी फ़ोन कॉल पर छन्नूलाल मस्करे से बात हुई तो उन्होंने बताया कि बीमा एजेंट ने उनसे कहा था कि कल आता हूं कहकर आज दिनांक तक, यानी कि खबर प्रसारित होने तक खेत नहीं आया है। सुनिए उनके साथ हमारी बातचीत। बीमा कंपनी वाले जब आपके घर आए थे सर्वे करने के लिए तो क्या खेत में ही धान था? सर उस समय तो सब उठा लिए थे, तो कहना चाहिए 20-25 दिन बाद आए थे वो लोग। महीने भर बाद आए थे। हम्म है कि नहीं? एक तो जो आया था सर जी, तो वो जो हमारे बल्लारपुर ग्राम का एक तालाब है, हम्म वहाँ एक पेड़ था ऐसा, वहाँ बैठ गया था वो, मतलब वो एजेंट है ना, हम्म वहीं से फोन कर रहा है, बोले फलाना किसान है, वहाँ आ जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ तालाब के पार पे। हम्म अब हम बोझे ही बांध रहे थे, फिर उसको कोई डॉक्यूमेंट देने का। मैं कहा सर एक काम करो, आप आ गए हो तो ज़्यादा नहीं है, 500 मीटर दूर है मेरे खेत में, है हम्म ना, हम्म चलो देखो। मैंने कहा उसमें क्या हम्म दिक्कत है, रियल बात है तो है, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ। तो बस बोले आ रहे हैं आ रहे हैं बोले, और फिर अब एक 1.5 घंटा हो गया। मैंने कहा क्यों नहीं आए अभी, फिर फोन लगा रहा हूँ तो बोले कल देखेंगे। कल उसका आए थे नहीं अभी तक, फिर वो ये सब अच्छा, चीज। मतलब एक ही जगह बैठ करके लिख दिए हाँ, उनने। लिख दिए, डॉक्यूमेंट्स ले लिए और किसान छन्नूलाल के बताए अनुसार बीमा एजेंट किसानों के खेतों में पहुंचा ही नहीं, बल्कि एक जगह बैठकर आसपास के गांव के भी किसानों को बुलाकर उनके खेतों की खराब फसलों का आंकलन कर लिया गया, जबकि नियम कहता है कि मौके स्थल पर जाकर मुआयना करना जरूरी है। हमने एक और किसान जगलाल डहरवार जो लालबर्रा धरपेवाड़ा के रहने वाले हैं, उनके रिकॉर्ड को देखा तो पता चला कि बोए गए प्रभावित क्षेत्र का कॉलम 13 में बीमा कंपनी के एजेंट ने 50% लिखा है, परंतु बाद में इसे 0% कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि फसल खराब ही नहीं हुई है और उसका मुआवजा नहीं मिलने वाला है। लेकिन किसान जगलाल डहरवाल से हमने ये तस्वीर मांगी जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि किस हद तक फसल प्रभावित हुई है। एक उदाहरण और हम बताने जा रहे हैं। गोवर्धन पिता शोभेलाल चिखले जो झाड़गांव वारासिवनी के रहने वाले हैं, उनके फार्म को पहले देखिए। उनके 4 खसरा नंबर के जमीन का सर्वे किया गया, जिसमें पहले खसरे में 5%, दूसरे खसरे में 0%, तीसरे खसरे में 10%, तो वहीं चौथे खसरे में भी 0% लिखा गया है। जब इनके धान की फसल की स्थिति को देखिए, जिस हालत में धान की फसल की स्थिति दिख रही है वो हालत क्या 10 और 0% के लायक ही। एक और उदाहरण वारासिवनी के झाड़गांव निवासी धर्मेंद्र सोनेकर का हम दे रहे हैं। उनके फार्म में देखिए कि 3 खसरे की जमीन का सर्वे किया गया है, जिसमें पहले खसरे में 0%, दूसरे खसरे में 5% और तीसरे खसरे में भी सिर्फ 5% लिखा गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बड़े स्तर पर किसानों के साथ धोखा बीमा कंपनी द्वारा किया गया है। ऐसे हमारे पास सैकड़ों किसानों के नाम हैं जिनके साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी बीमा कंपनी द्वारा की गई है। हमने जब सैकड़ों किसानों के फार्म को देखा तो किसी भी किसान को 20% से अधिक की फसल नुकसानी का मुआवजा मिलता नहीं दिख रहा है और अधिकांश फसलों को 0% मिलता दिख रहा है, यानी कि कोई मुआवजा राशि नहीं मिलेगी। इसमें बीमा कंपनी की बड़ी चालाकी देखी जा सकती है कि उसे बीमा का पैसा न देना पड़े, इसलिए वो खेतों में शिकायत के लिए 72 घंटे के बजाय 20 दिन या 1 महीने के बाद सर्वे करने पहुंचती है और तब तक किसान खेतों में पड़ी खराब फसलों को उठा लेता है। कहती है कि आप फसल उठा सकते हैं और उससे पहले खराब फसल की एक फोटो या वीडियो बना ले, किंतु बाद में उसे आधार न बनाकर अपनी मर्जी से ही खराब फसल का आकलन तैयार किया जाता है। अब सवाल यह है कि फसल बीमा कंपनी किसानों के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी कैसे कर रही है और ये धोखाधड़ी सामने क्यों नहीं आ रही है? जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सरकार ऐसे गुनाहगारों को क्यों बचा रही है? क्या इन बीमा कंपनियों के साथ सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं की सांठगांठ है? क्या इस खबर के बाद
सरकार बीमा कंपनी पर कोई बड़ा एक्शन लेगी? इसे लेकर बालाघाट हलचल जल्द ही और भी बड़ा खुलासा करेगा और उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे जिनकी मिलीभगत से इस प्रकार की किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है।